हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। साथियों, शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए जो सप्ताह 10 का आवधिक आकलन होना है उस ट्रैकर शीट को किस प्रकार से भरना उस पर बात करने वाले हैं। और ट्रैकर प्रपत्र भरते समय हमें कौन कौन सी सावधानी रखना है, और साथ ही जो 6 दिवस में आकलन होता है उन 6 दिवसों में क्या क्या होना है उस पर भी बात करने वाले हैं। साथियों, तो आज हम बात करने वाले हैं सप्ताह 10 कक्षा 1 विषय अंग्रेजी की ट्रैकर शीट किस प्रकार से भरें। और साथियों, आप सभी जानते हो कि ये जो ट्रैकर शीट है कब भरी जाती है। साथियों, पिछले वीडियो में भी हमने बात की, फिर भी साथियों इसमें बात कर लेते हैं। तो जिस प्रकार से जो बच्चों की हमें वर्कशीट प्राप्त होती है, सप्ताह 9 तक का कार्य पूर्ण होने पर सप्ताह 10 पे जब हम पहुंचते हैं तब हम बच्चों का आकलन लेते हैं। इसी प्रकार से सप्ताह 20 पे भी आकलन लेते हैं और सप्ताह 30 पे भी आकलन लेते हैं। तो वर्तमान में सप्ताह 10 की बात कर रहे हैं, तो जब सप्ताह 10 का आकलन लेते हैं तो जो वर्कशीट है उस पर बच्चों से आकलन लिया जाता है, और बच्चों से आकलन लेने के बाद में शिक्षक द्वारा वर्कशीट चेक की जाती है। उसके बाद में ये जो सामने आपको ट्रैकर शीट दिखाई दे रही है, ट्रैकर शीट भरी जाती है। ट्रैकर शीट भरते समय कौन सी महत्वपूर्ण सावधानी रखें, तो सबसे महत्वपूर्ण सावधानी ये है कि जब बच्चे की वर्कशीट शिक्षक द्वारा चेक कर दी जाए तो जो चेक की गई वर्कशीट है वो सामने रखने के बाद में उसे देखते हुए यह ट्रैकर शीट भरना है, ताकि बच्चे की जो वर्कशीट है उस वर्कशीट में और हमारे आकलन में एकरूपता दिखाई दे। तो साथियों, 6 दिवस की हम बात करें तो आकलन के 6 दिवस इस प्रकार से होते हैं कि पहले 2 दिवस में तो बच्चे का वर्कशीट में आकलन लिया जाता है, शिक्षक साथी द्वारा चेक कर लिया जाता है, और उसके बाद में जो सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रही है ट्रैकर शीट भरी जाती है। और शेष 4 दिन में क्या होता है, तो साथियों शेष 4 दिन में जो बच्चे निपुण के अंतर्गत जो लक्ष्य है उन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाता है, उन आयामों को प्राप्त नहीं कर पाते, उन घटकों को, उन कौशलों को पूर्ण नहीं कर पाते, तो उन कमी को दूर करने के लिए पुनर्शिक्षण तथा पुनर्बलन किया जाता है। तो साथियों, पुनर्शिक्षण तथा पुनर्बलन से रिलेटेड वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। साथियों, फिलहाल इस वीडियो में हम केवल जो आवधिक आकलन ट्रैकर प्रपत्र सप्ताह 10 की ट्रैकर शीट है विषय अंग्रेजी की, वो किस प्रकार से बनना और क्या क्या सावधानी रखना उस पर हम बात करने वाले हैं। साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाला हर प्रकार का नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहे। तो साथियों, अब चलते हैं हम ट्रैकर शीट पे, जिसे देख लेते हैं और उस पर विस्तृत बात कर लेते हैं। साथियों, इसी क्रम में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये सप्ताह 10 कक्षा 1 विषय अंग्रेजी की ट्रैकर शीट है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। साथियों, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऊपर जिले का नाम आ जाएगा, फिर स्कूल का नाम आ जाएगा, ब्लॉक का नाम और विद्यालय का 11 अंकों का डाइस कोड आ जाएगा। अब साथियों, हम यहाँ पे बात करें तो पहले नंबर पे आप देखेंगे तो यहाँ पे सीट के अंदर सीरियल नंबर दिया गया है, यानी सरल क्रमांक दिया गया है। तो हम यहाँ पे सरल क्रमांक लिखने की आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर दूसरे नंबर पर देखेंगे तो स्टूडेंट नेम, यहाँ पे स्टूडेंट का नाम आ जाएगा। फिर देखेंगे स्कॉलर नंबर, यहाँ पे स्कॉलर नंबर यानी जो विद्यालय का स्कॉलर क्रमांक है वो यहाँ पे लिख देना है, यानी दाखिला क्रमांक यहाँ पे लिख देना है। इस प्रकार साथियों आप आगे देखेंगे तो यहाँ पे इस पहले वाले आकलन में, यानी सप्ताह 10 के आकलन में 3 स्किल्स के से संबंधित प्रश्न पूछे गए। पहला स्पीकिंग, दूसरा राइटिंग और तीसरा रीडिंग। 3 स्किल से संबंधित प्रश्न पूछे गए। तो साथियों, हमें ट्रैकर शीट भरना है तो किस प्रकार से भरें, तो साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे विद्यार्थी का आपको नाम लिख लेना है। जो भी विद्यार्थी है उसका नाम लिख लेंगे, फिर स्कॉलर क्रमांक आ जाएगा। अब साथियों यहाँ पे बात करेंगे तो साथियों स्पीकिंग के अंतर्गत आप देखेंगे तो बॉडी पार्ट से संबंधित यहाँ पे नीचे 4 लिखा हुआ है ब्रैकेट में। इसी प्रकार से अगले कॉलम में कन्वर्सेशन में 2 लिखा हुआ है, फिर अगले में 2 लिखा हुआ है, फिर अगले में आप देखेंगे तो 6 लिखा हुआ है। इस प्रकार से साथियों 6, 4, 4 इस प्रकार से जहाँ जहाँ हम टिक कर रहे हैं साथियों आप देख सकते हो ब्रैकेट में एक संख्या लिखी हुई है। तो साथियों ये जो संख्या है ये प्रश्नों की संख्या है। जब ट्रैकर वर्कशीट पे बच्चे का आकलन लिया जाता है तो ऊपर जैसे बॉडी पार्ट का दिया गया है तो बॉडी पार्ट से रिलेटेड 4 क्वेश्चन बच्चे से पूछे जाएंगे। इसी प्रकार से कन्वर्सेशन से रिलेटेड जो 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार साथियों आप जो देख पा रहे हैं ये सभी प्रश्नों की संख्या है, यानी इन कौशलों से रिलेटेड इतने प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हमें क्या करना है, तो बच्चे के द्वारा जो दिए गए सही जवाबों की संख्या है वो हमें नोट करना होती है। अब साथियों बच्चे की जानकारी हमें फिल करना है, तो किस प्रकार से फिल करना है, तो स्टूडेंट का नाम आ जाएगा, इसका नंबर आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें बॉडी पार्ट में 4 क्वेश्चन दिए गए। 4 क्वेश्चन में से बच्चे के द्वारा कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए गए, यानी कितने उत्तर सही लिखे गए, वो संख्या हमें इसके नीचे यहीं पे लिखना है। जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है, जैसे 4 में से बच्चे ने 3 के सही जवाब दिए तो हमने 3 लिख दिया। ये हमें कहाँ से देखना है, तो पहले नंबर पे कोई बच्चा है, मान लो हिमांशु पहले नंबर पे बच्चा है, तो उस बच्चे की वर्कशीट हमें खोल कर रखना है और उसमें देखते जाना है कि बॉडी पार्ट से रिलेटेड जो 4 क्वेश्चन है उसमें से उसने कितने सही किए। यदि उसने 3 सही किए तो ही हमें यहाँ पे 3 लिखना है, अन्यथा जितने वो सही करे इतना लिखना है। यदि बच्चा एक भी प्रश्न सही नहीं कर
पाता है, चारों में से चारों ही प्रश्न सही नहीं कर पाता है, तो साथियों हमें यहाँ पे डैश कर देना है, कुछ नहीं लिखना है। इसी प्रकार से अगले में कन्वर्सेशन से रिलेटेड 2 प्रश्न है। यदि बच्चे के द्वारा 2 में से 2 सही किए गए तो 2 लिख देंगे। इसी प्रकार से प्री राइटिंग स्किल के संबंध में 2 प्रश्न है, 2 में से 2 किए तो 2 लिख देंगे। इसी प्रकार से आप देखें नेमिंग वर्ड है एनिमल से संबंधित यहाँ पे 6 क्वेश्चन है, यानी 6 प्रश्न है, तो 6 में से बच्चे ने मान लो 5 सही किए तो 5 लिख देंगे। इसी प्रकार से नेमिंग वर्ड्स थिंग्स यानी वस्तुओं से रिलेटेड 6 प्रश्न है, 6 में से बच्चे ने केवल 2 के सही जवाब दिए तो 2 लिख देंगे। तो साथियों इसी क्रम में आप आगे देखेंगे तो लेटर साउंड एंडिंग साउंड के संबंध में 4 प्रश्न है। यदि बच्चे ने 4 में से केवल 2 प्रश्न का सही जवाब दिया तो हमें 2 लिखना है। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो लेटर साउंड बिगनिंग साउंड के संबंध में 4 प्रश्न है, 4 में से बच्चे ने 1 का भी सही जवाब नहीं दिया तो यहाँ पे साथियों डैश कर देना है। इसी प्रकार से बिगनिंग लेटर वोवेल्स साउंड के संबंध में आप यहाँ पे देखेंगे तो 8 प्रश्न है, 8 में से बच्चे ने 7 का सही जवाब दिया तो हमें यहाँ पे 7 लिख देना है। इसी प्रकार लास्ट में आप देखें तो मिडिल लेटर यानी वोवेल्स साउंड के संबंध में यहाँ पे भी 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन में से बच्चे ने मान लो 5 का सही जवाब दिया तो 5 लिखना है। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो, मान लो जो बच्चा है जिसकी हमने बात की, जैसे हिमांशु नाम का बालक है, उसकी संपूर्ण जानकारी फिल करने के बाद में इस प्रकार से उसकी वर्कशीट में से उसके द्वारा दिए गए जो सही जवाबों की संख्या वो यहाँ पे इस प्रकार से नोट करना है। इस प्रकार से दूसरे बच्चे की जानकारी फिल कर देंगे, तीसरे की जानकारी देंगे। इस प्रकार से हमारी क्लास में जितने बच्चे उन सभी बच्चों की जानकारी आप बहुत ही आसान तरीके से साथियों भर सकते हैं। और जब ये हम शीट देखें यानी आकलन ट्रैकर शीट जब भरें तो साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण निर्देश भी देखने को मिल जाता है जो हमें देखना आवश्यक है। और इस निर्देश को हम देख लेते हैं तो लगभग बहुत सारी समस्याएँ हमारी हल हो जाती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर दिया गया है कि कार्यपत्रक में बच्चों के द्वारा दिए गए उत्तरों के आधार पर हर बच्चे के नाम के आगे प्रत्येक कार्य क्षेत्र में दिए गए सही उत्तरों की संख्या भरें। और कार्यपत्रक से तात्पर्य जो बच्चे की वर्कशीट है उसमें बच्चे के द्वारा जो किया गया सही कार्य यानी जो प्रश्न है उन प्रश्नों में से जो सही उत्तर दिए गए उन सही उत्तरों की संख्या हमें यहाँ पे लिखना है, जैसा कि अभी हमने ट्रैकर शीट पे भर के देखा साथियों। इसी प्रकार से आगे देखेंगे तो कार्य क्षेत्र के नाम के साथ ब्रैकेट में कुल प्रश्नों की संख्या लिखिए। तो साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 कौशल से रिलेटेड यहाँ पे कार्य क्षेत्र दिए गए हैं, घटक दिए गए, उन घटकों के अंतर्गत आप देखेंगे तो सब में ब्रैकेट में यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सभी प्रश्नों की संख्या दी गई है साथियों। इन पे हमने पहले चर्चा कर ली। इसी क्रम में आप आगे देखेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण अंतिम लाइन दी गई है, जिन लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो पाई है उनका पुनः शिक्षण करवाएं। यानी जो शिक्षक संदर्शिका में दिए गए निर्देश के अनुसार जो निपुण के लक्ष्य बच्चों को प्राप्त हो जाने चाहिए, जहाँ तक बच्चा निपुण हो जाना चाहिए, यदि वहाँ तक बच्चा निपुण नहीं होता है तो उन बच्चों का पुनः शिक्षण एवं पुनर्वलन करवाना है। पुनः शिक्षण एवं पुनर्वलन किस प्रकार से होता है साथियों, इससे रिलेटेड वीडियो भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा साथियों। इस प्रकार से अन्य कक्षा तथा अन्य विषयों के FLN संबंधित संपूर्ण प्रकार की जानकारी, जैसे HPC किस प्रकार से बनना है, कार्य योजना किस प्रकार से बनाना है, समूह निर्माण किस प्रकार से करना है और जो ट्रैकर प्रपत्र है किस प्रकार से बनना है, इस प्रकार की संपूर्ण जानकारी तुरंत प्राप्त करने के लिए साथियों आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो अपने साथियों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें ताकि साथियों को समय पर सहायता मिल सके। इस प्रकार से साथियों बहुत ही आसान तरीके से आप कक्षा 1 विषय अंग्रेजी की जो सप्ताह 10 की आवधिक आकलन ट्रैकर शीट है वो भर सकते हो। साथियों आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इसी प्रकार की जानकारी के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।